घाघूच वापस आके मैंने एक दिन वहीं गुजारा क्योंकि काम करना था। इसके लिए मुझे अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत थी और घाघूच के होटल में फाइबर इंटरनेट था। फिर 14 मई को मैं गज़र की अगली वादी फंडर की तरफ चल पड़ा। घाघूच को फंडर से चित्राल गिलगित शाहरा मिलाती है और इस पर अभी काम हो रहा है, इसलिए सुबह 9 बजे सड़क में रास्ते में 2 जगह से बंद होना था। समय सुबह 8 बजे से भी पहले चल पड़ा। तकरीबन पौने 9 बजे मैं कुपिस से थोड़ा आगे सदा समंदर से 2354 मीटर की बुलंदी पर वाक़ खलती झील पहुंचा और यहाँ कुछ देर रुक गया। ये झील दरिया गिलगित के ऊपर ही मौजूद है और इसी शहर पे आती है और मुझे लगता है कि इसके मुकम्मल तामीर के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा सैयाह आया करेंगे। इस झील में ट्राउट मछली पाई जाती है और पानी ठंडा होता है क्योंकि ये ग्लेशियर से आ रहा होता है। ये झील सर्दियों में जम जाती है और इसके ऊपर आइस हॉकी के टूर्नामेंट्स होते हैं। और सिर्फ झील ही नहीं, इसके आसपास के गांव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। 9 से ऊपर यही बच गए और आगे का रास्ता बंद हो गया। खलती झील पे कुछ वक्त गुजार के मैं फंडर वादी की तरफ दोबारा चल पड़ा। रास्ते में काम शुरू हो चुका था, इसलिए रास्ता बंद हो गया था, लेकिन पहाड़ के ऊपर से मुझे मुतबादिल रास्ता मिल गया, इसलिए मैं फंडर की तरफ चलता रहा। इधर भी रास्ते में टूरिस्ट पुलिस एहलकार मिलते रहे और इन्होंने ही मुझे फंडर में एक होटल भी ढूंढ दिया। फंडर क्योंकि सतह समंदर से तकरीबन 3004 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, इसलिए यहाँ गर्मी देर से आती है। इधर मुझे चेरी ब्लॉसम देखने को मिल गया, जबकि पिछली वादियों में बाहर का मौसम 1 माह पहले ही ख़त्म हो चुका था। इस गांव की सबसे खूबसूरत बात यहाँ दरियाई गिलगित का फैल जाना है। यहाँ दरियाई गिलगित के ऊपर एक मशहूर लकड़ी का पुल है जहाँ से काफ़ी अच्छे मनाज़र आते हैं, लेकिन इस पर सिर्फ पैदल आ सकते हैं क्योंकि ये मोटरसाइकिल का वज़न नहीं सह सकता। ज़ेर तामीर चित्राल गिलगित शाहरा इस वादी के ऊपर से गुजरती है, इसलिए मेरे ख्याल से 2 साल बाद जब ये शाहरा बन जाएगी तब यहाँ सयाहों का बहुत रश हुआ करेगा और इसका कुदरती हुस्न फिर शायद वो ना रहे। फंडर में जिस होटल में रुका उससे 2 भाई चलाते हैं। इनमें से एक अजहर थे। इन्होंने बताया कि फंडर के पास एक आबशार है जिसका लोगों को नहीं पता। यह आबशार भी गूगल मैप्स में नहीं थी। इस इलाके में पहाड़ों पे आपको काफ़ी आबशारें दूर से नजर आएंगी, लेकिन उनमें से अक्सर तक रसाई मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका क्योंकि अजहर ने बताया था तो शाम में हम दोनों इसे देखने के लिए चल पड़े। इसके लिए तकरीबन 40 मिनट सफ़र करना पड़ा, जिसमें ज़्यादातर कच्चा रास्ता था। और फिर हम इस मकाम पर पहुँचे जहाँ से आगे बाइक का रास्ता नहीं था। यहाँ बाइक को खड़ा किया और यहाँ से बमुश्किल 1 मिनट की हाइक करके हम इस आबशार पर पहुँच गए। ये एक 2 मंजिला आबशार है और ऊपर ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी इस आबशार के ज़रिए आगे नाले में मिल जाता है। इधर ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन आगे एक गांव का रास्ता यहीं इस नाले के साथ एक कच्ची सड़क के ज़रिए जाता है। आबशार देख के वापस आया तो मामूल के मुताबिक घर रब्ता करने का सोचा, लेकिन फ़ोन पे हर किस्म के सिग्नल्स बंद थे। अजहर से पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि सड़क की तामीर के दौरान कभी तार कट जाती है और फिर उसके जुड़ने तक सब सिग्नल्स बंद रहते हैं। गिलगित से फंडर और उससे आगे एक तार जाती है और इंटरनेट, फ़ोन सिग्नल्स और लैंडलाइन सब उसी पर चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फंडर की तरह ज़्यादातर मकामात पर सिर्फ फौज का नेटवर्क एस्कॉम ही चलता है, क्योंकि बाकी किसी नेटवर्क को कौमी सलामती के नाम पर कभी पनपने ही नहीं दिया गया। तो जब एस्कॉम की तार कट गई तो राब्ते का कोई ज़रिया नहीं था। उधर मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे थे और उन्होंने मेरे दोस्त आसिफ से भी पूछा। इन सब लोगों ने फंडर के मुख्तलिफ होटल्स में भी फ़ोन करके मेरा पता करने की कोशिश की, लेकिन तार कटने की वजह से कहीं भी इनका फ़ोन नहीं मिला। फिर रात को 10:53 पर सिग्नल आया और तब मुझे आसिफ को SMS मिला और तब मुझे इनकी परेशानी का अंदाज़ा हुआ। फिर सबको कॉल करके बताया कि मैं ठीक हूँ और सिग्नल्स बंद होने की वजह से रब्ता नहीं हो पा रहा था। अगली सुबह मैं और अजहर फंडर की मुख्तलिफ झीलों के पास से गुजरते हुए हुंदरब गांव की तरफ चल पड़े। फंडर की झीलों में लोगों ने गोल्ड फिश छोड़ दी हैं, जिनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, जबकि पहले इनमें सिर्फ ट्राउट फिश हुआ करती थी। तकरीबन 40 मिनट का सफ़र करके हम हुंदरब वादी के ऊपर पहुँचे। ये एक छोटा सा गाँव है जहाँ दरिया हुंदरब और दरिया गिलगित आपस में मिलते हैं। कभी यहाँ बाहर नहीं आई थी, वरना हरियाली आने के बाद के मनाजर इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अब वक्त था नीचे उतर के हुंदरब गाँव में जाने का। इरादा आगे हुंदरब झील तक जाने का था। इसके लिए तकरीबन 1 घंटा गाँव की कच्ची सड़कों से बासानी गुजरे। फिर गाँव से आगे हमने तकरीबन 1 घंटा इस मुश्किल जीप ट्रैक पर सफ़र किया जो मकामी लोग झील तक बना रहे हैं ताकि सैयाह आसानी से पहुँच सकें। 1 घंटे बाद हम इस मकाम पर पहुँचे जहाँ से आगे मोटरसाइकिल का रास्ता नहीं था और यहाँ से हमने झील तक हाइक शुरू की। जीप ट्रैक के बाद बाइक खड़ी करके मैं और असर पैदल चल पड़े। रास्ता काफ़ी आसान था क्योंकि यह हंदर दरिया के साथ बिल्कुल सीधा था। तकरीबन 4 किलोमीटर का रास्ता था और इसमें चढ़ाई सिर्फ 110 मीटर की थी। इस रास्ते में जगह जगह या घास चल रहे थे और कहीं कहीं लोग दरिया में ट्राउट पकड़ रहे थे। 1 घंटा पैदल चल के हमने ये रास्ता पूछ किया और हंदर झील पहुँच गए। ये 27 मीटर गहरी झील सतह समंदर से 3290 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और दरिया हंदरब के बिल्कुल साथ है।
इसमें भी ट्राउट पाई जाती है और अजहर ने यहाँ 3 ट्राउट मछलियाँ पकड़ी। तस्वीर खिंचाने की कोशिश मैंने भी की, लेकिन पकड़ कुछ नहीं सका। इधर मछली पकड़ने के लिए 500 रुपये का लाइसेंस मिलता है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 मछलियाँ पकड़ सकते हैं। झील के पीछे का इलाका भी बहुत खूबसूरत है और कुछ लोग मज़ीद एक दिन पैदल सफ़र करके उधर मछलियाँ पकड़ने और मनाजिर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने ये मनाजिर ड्रोन भेज के ही देख लिया। और तरफ से फंडर वापसी पर मोटरसाइकिल की चेन ढीली हो गई थी, इसलिए चेन टाइट करवाई। फिर फंडर आकर थोड़ा आराम किया, दोपहर का खाना खाया और 4:30 बजे बरसत की तरफ निकल पड़ा। बरसत फंडर से 23 किलोमीटर आगे 3268 मीटर की बुलंदी पर वाक़ गिलगित बल्तिस्तान का आखिरी गाँव है और इसके बाद अगली आबादी चित्राल के हदूद में वाक़ लसपूर है। इन दोनों के दरमियान लंगर और संदू टॉप है, जहाँ कोई आबादी नहीं। रास्ते में चेन दोबारा ढीली महसूस हुई तो मैकेनिक के पास रुक गया। घर में फ़ोन किया और बताया कि बरसत जा रहा हूँ और मैकेनिक की दुकान पर हूँ। फ़ोन बंद करते ही मैकेनिक ने बताया कि चेन ठीक हो गई है, लेकिन तब तक सिग्नल्स चले गए थे। फिर चंद घंटों बाद सिग्नल्स वापस आए तो घर बताया कि बरसत पहुँच गया हूँ और रात वहीं गुजारूंगा। बरसत में बड़े होटल्स नहीं हैं, लेकिन हाईवे पे होने की वजह से मुसाफिरों के लिए कुछ होटल्स ज़रूर है। मैं इन्हीं में से एक होटल में रुक गया। बरसत में रात रुकने का मकसद ये था कि अगली सुबह लंगर में लंबी हाइक करनी थी, इसलिए लंगर के नज़दीक रात गुजारनी थी। अगली सुबह मैंने लंगर में हाइक करनी थी, जिसका मकसद वहाँ मौजूद एक झील तक जाना था, लेकिन रास्ता ठीक से नहीं पता था, तो इसके लिए होटल से 7 बजे मेरे साथ आ गए। सुबह 5:30 बजे मैं और 7 बरसत से निकल पड़े। आगे रास्ता बिल्कुल कच्चा था और तकरीबन 1 घंटा कच्चे रास्ता से गुजर के हम लंगर में दाखिल हो गए और इस मकाम पर पहुँचे जहाँ तक मोटरसाइकिल का रास्ता था। फिर यहाँ मोटरसाइकिल को खड़ा किया और हम दोनों ने पैदल सफ़र शुरू किया। लंगर में घास काफ़ी उगती है और कुछ जंगलात भी हैं, इसलिए यहाँ बरसत के लोग घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करने आते हैं। अभी सर्दी गई नहीं थी, इसलिए यहाँ ज़्यादा हरियाली नहीं थी। यहाँ माखोड़, स्नो लेपर्ड, रीछ और आइबक्स होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें इनमें से कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन इनके आसार ज़रूर नज़र आए। हमें यहाँ सिर्फ घास चरते हुए याक नज़र आए। तकरीबन 2.25 घंटे पैदल सफ़र करके सुबह 9:07 बजे हम अपनी मंजिल तक पहुँचे। ये सफ़र शुरू में आसान था, लेकिन आखिर में चढ़ाई और बर्फ़ की वजह से मुश्किल हो गया। एक जगह बर्फ़ में मेरा पाँव धंस गया और फिर पाँव तो बाहर निकल आया, लेकिन जूता वहीं नीचे रह गया और फिर 7 बजे ने इसे अंदर से निकाला। ये पैदल रास्ता तकरीबन 7.5 किलोमीटर लंबा था और इसमें 267 मीटर की चढ़ाई थी। ऊकुर झील को आज से 4 साल पहले मैंने पहली दफ़ा गूगल अर्थ पर देखा था। सैटेलाइट इमेजेस में इसके फिरोजी रंग और इसका वजन देखकर हैरानी हुई थी और ये सारी जगह पे मुख्तलिफ लग रही थी। रिजन आने का सबसे बड़ा मकसद इसी झील को देखना था। ये 5 किलोमीटर लंबी और 73 मीटर की झील पाकिस्तान की पहाड़ी झीलों में सबसे बड़ी है। 16 मई की सुबह 9:07 पर इसे देखने का ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन तब अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था और ये झील अभी जमी हुई थी। फिरोजी के बजाय सिर्फ सफ़ेद रंग नज़र आ रहा था। अजहर इससे 25 दिन बाद 10 जून को इसी झील गए थे और तब तक ये पिघल चुकी थी और तब के मनाजिर कुछ यूँ थे। ये झील कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि ड्रोन झील के ऊपर 57 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है और इस वीडियो को 10 गुना तेज़ किया है। तो अगर कोई जहाज़ इसके ऊपर से 570 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ा हो तो उसे ऐसे मनाज़र नजर आएंगे। इधर की बाकी झीलों की तरह इसमें भी ट्राउट की बहुतात होती है और लोग दूर दूर से यहाँ ट्राउट का शिकार करने आते हैं। इसके पीछे 3 और छोटी झीलें भी हैं जो कि पीछे 4 किलोमीटर तक फैलती हैं, लेकिन उनको देखने के लिए इस झील के किनारे 16 से 17 घंटे का पैदल सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इस झील पर किश्तियाँ मौजूद नहीं हैं।